सबको बच्चा सब अच्छे से समझो, मैं क्या पूरा अच्छे से क्लियरली समझने की कोशिश करो। अब मैं डिफाइन करूंगा व्हाट इज रेट लॉ। तो रेट लॉ इज डिफाइंड एज रेट लॉ इज डिफाइंड एज molar concentration of reactant molar concentration of reactant molar concentration of reactant with each term raised to raised to some power term raised to some power which may or may not be same with or may not be same or may not be same as the stoichiometric coefficient of reactivity. So stoichiometry coefficient of reacting species. पहले देखो मैं इतना पहले समझा देता हूँ। ये कोई एक नॉर्मल रिएक्शन है। रिएक्शन का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है A, B and C, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल। जो मैं इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखूंगा, रेट का एक्सप्रेशन क्या कहता है? इट इज डिफाइंड एज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टर्म रेज़ टू द पावर। जो टर्म होता है ये पावर में चला जाता है। कुछ भी रिएक्शन हो जो कि एक टर्म होगा ये पावर में चला जाएगा। इट मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जो एक टर्म का वैल्यू रहेगा ये A B C के साथ समान भी हो सकता है, समान भी नहीं हो सकता है। A B C का वैल्यू है ये X और Y के साथ समान हो सकता है, समान नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर। नहीं बता सकते कि समान होगा या नहीं। एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि जो A B ये और X और Y के साथ समान है या समान नहीं। जी सर। तो समझ में आया यस या सर। नहीं? यस सर यस यस सर। सर। और रिएक्टिंग के बाद क्या लिखे हैं? क्या क्या रिएक्टिंग के बाद क्या लिखे हैं? लास्ट में ला दिए परा। यस सर। इसको और अच्छे से क्लियर होगा, पहले इतना लिखो फिर और अच्छे से क्लियर होगा। सर इसको सर मिटाएगा मत सर। इधर देखो मतलब ए का जो स्टोइचोमेट्री ए है ये एस के साथ समान हो सकता है, समान नहीं भी हो सकता है। बी का जो कोएफिशिएंट है, बी का जो कोएफिशिएंट स्मॉल बी है, ये स्मॉल बी वाई के साथ समान हो सकता है, समान नहीं हो सकता है। ये डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर। ये तो बड़ा रेट लॉ है कि रेट लॉ इज डिफाइंड एज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with each term raised to some power। ये जो टर्म आएगा कोएफिशिएंट वो पावर में चला जाएगा which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of reactant। इस रिएक्टेंट का जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये x और y के साथ समान हो सकता है, समान नहीं हो सकता है, या डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। यस सर यस सर। दैट इज द रेट लॉ। लिखो अच्छे से लिखो इसको। यस सर लिख रहे हैं सर।
written and screenshot also taken. Yes, sir. रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं इसे, वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, और इसे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोल सकते हैं। सर के क्या है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट उसे वेलोसिटी कांस्टेंट ही बोलते हैं और उसे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ही बोलते हैं। तो तीन तीन अलग अलग नाम के तीनों अलग अलग नाम, तेरा 3-4 नाम हो सकता है, तेरा निकनेम, ये नेम, वो नेम, तो सबका नेम। यस सर। Yes, sir. मैं कोई भी रिएक्शन दे दिया, लिख लिया ClCl3 और Cl2 CCl4 और HCl। इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लिखूं, रेट इज इक्वल टू K होल इनटू ClCl3 की पावर हाफ। ये जो निकल के आया ये हमारा एक्सपेरिमेंटल है। इससे ये पता चल रहा है इसके साथ ये डिटरमाइन नहीं करता, डिफाइन नहीं करता, ये अलग ये अलग। सर सर, ऊपर का नहीं दिख रहा है। ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ये इसकी स्टोइकोमेट्री हेलो। सर, बता। सर ऊपर जो लिखे हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यस सर। सर कैमरा थोड़ा सर ऊपर कर दें तो। इधर देख रहा है ना? परफेक्ट सर। इसके लिए रेट क्या होगा? रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट इज इक्वल टू K होल इनटू ClCl3 Cl2 का टू द पावर हाफ। दैट इज द एक्सपेरिमेंटल ये एक्सपेरिमेंट है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि इसकी स्टोइकोमेट्री पे इसकी पावर, रेट की पावर कोई डिटरमाइन नहीं करता, डिफाइन नहीं करता। अगर डिफाइन करता तो Cl2 के पावर 1 होता, यहाँ पर Cl2 के पावर हाफ है, मतलब इसके साथ ये कोई रिलेशन नहीं है रेट के एक्सप्रेशन का इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये टोटली जो रेट का डाटा है टोटली एक्सपेरिमेंटल डाटा ही है, जिसके साथ डिफाइन नहीं करता है। सर ये हाफ कैसे हो गया? वही तो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, बताऊंगा अभी सर। ओ एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल डाटा है ये। इससे हमको ये पता चल रहा है कि इसकी रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री को पर रेट का एक्सप्रेशन कोई डिफाइन नहीं करता है। तो रेट का जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज एक्सपेरिमेंटल। यस सर। यस सर। Rate flow cannot be predicted by seeing its balance chemical equation. Rate flow cannot be predicted by seeing its balanced chemical equation. It is experimental.
तो रेट का रेट फ्लो होता है, ये टोटल एक्सपेरिमेंटल होता है। तो वो क्या लिखा था, कैनॉट बी प्रेडिक्टेड। Can be predicted by seeing its balanced chemical equation. That's chemical equation. इस केमिकल इक्वेशन को देख के हम रेट लॉ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल चीज, ये अलग आएगा, ये समान हो सकता है, समान नहीं भी हो सकता है। इधर देखो CH3 का कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, ये समान हो गया। बट इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट हाफ आया, ये समान नहीं हुआ है। तो सर वो एक्सपेरिमेंटली ही मतलब देखा जा सकता है। हाँ जी हाँ, एक्सपेरिमेंटल, रेट लॉ इज टोटली एक्सपेरिमेंटल। पता नहीं मजा आएगा। हमें कैसे पता चलेगा वो एक्सपेरिमेंटली वो क्या, मतलब हम तो बैलेंस को देख के अभी अभी तो चल रहा है, अभी तो रूप रेगुलर भी नहीं आया है कल। अभी ये सब कुछ अभी चलेगा, अभी केमिकल गारंटी। ओके ओके सर। पहला रेट कांस्टेंट पर आप खोल लेते हैं। रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट क्या है? ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो, रेट कैसे लिखते हैं? इसका रेट कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू k1 into a to the power x ले लो या b to the power। यस सर। if taken concentration of A and B is unity। unity मतलब क्या है? सर यूनिटी मतलब पूरा इकट्ठा जो बोलते हैं ना सर। सर वन मिलजुल वन के है, वन वन यूनिटी एक मतलब साथ। वन होता है। आपने जब पढ़ा तुम लोगों को अच्छा अच्छा यूनिट रेट concentration पता है सर। is unity, सर वो यूनिट होता है ना सर। क्या होगा? हाँ तो वो तो यूनिट रेट होता है ना। k 1 to the power x, b 1 to the power y, मतलब रेट इज इक्वल टू k। सर मयंक का कुछ डाउट था सर। हम सर कुछ वो तो यूनिट, सर वो तो यूनिट होता है ना सर। यूनिटी, यूनिटी मतलब वन वन कंसंट्रेशन, यूनिटी लिया है हाँ मतलब वन लिया है वो उसका यूनिट का मतलब भी तो वन है, सब मिलकर वन एक बन के रहेंगे, समझा। क्या क्या? हाँ अच्छा अच्छा, मतलब वो जो ठीक अलग है है सर। मेरे हम बात कर रहे थे उसका मतलब भी वन ही है ना, क्योंकि वो यूनिट मतलब हाँ जी, इकट्ठा। कंसंट्रेशन का यूनिटी मतलब कंसंट्रेशन को वन लिया गया है। हाँ ये सर मैं तो बोल रहा हूँ। अगर ठीक है सर, कंसंट्रेशन को समझा हम सर। यूनिटी लेंगे, वन लेंगे, तो रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के साथ समान हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट is defined as rate constant or velocity constant is defined as the rate of reaction when defined as the rate of reaction when the concentration of A and B is taken as unity। यस सर।
क्लियर? सर if we जब हम सर के बाद इतना बात प्लीज समझो, रेट कब रेट कांस्टेंट के साथ इक्वल होगा? जब हम कंसंट्रेशन को यूनिटी लेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी लेंगे, तब रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन दैट वी डिफाइन रेट कांस्टेंट। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। यस सर। अगर सर इसका मतलब कंसंट्रेशन का मतलब यूनिट 1 होता है तो फिर सर इसका रेट क्या होगा सर? जी, अगर हम सारे के सारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी ले लेंगे तो हमेशा रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ रेट कांस्टेंट। हाँ, तो सर रेट कांस्टेंट हो यस सर, जाएगा। यस सर। क्योंकि सर 1 का पावर जो भी है वो 1 ही रहेगा, तो फिर सर इसका मल्टीप्लिकेशन हो के ही रहेगा सर। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, पूछेगा क्वेश्चन, डिफाइन रेट कांस्टेंट। यस सर। 2 मार्क में पूछ लेगा रेट कांस्टेंट क्या है, ये लिख दे। लिख लिया? यस सर। अब आएगा मजा, तो था थोड़ा इंट्रोडक्शन था ये। इम्पोर्टेंट है ये क्या है, रेट लॉ क्या है, समझ रहा है कि रेट लॉ क्या होता है? दिस इज एक्सपेरिमेंटल चीज। ये रिएक्शन की कोफिशिएंट पे रिएक्टेंट की कोफिशिएंट से डिफाइन नहीं रहता कि रिएक्टेंट की कोफिशिएंट 2 या 3 हो 4 हो। रेट की एक्सप्रेशन में वो कोई भी मतलब नहीं रखता। रेट हमेशा रेट लॉ जो होता है हमेशा एक्सपेरिमेंटल चीज होता है। अब हमारा रेट लॉ टॉपिक है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। That is the most important topic in chemical kinetics. Order of reaction. What is order of reaction? यस सर। Order of reaction क्या है? Sum of the power of concentration term the power of concentration term involved in rate law expression. Rate law expression is called यस सर। order of reaction. रुक जा। ध्यान से पहले 2 मिनट मेरे बात को समझ लो। Sum of the power of concentration term involved in rate law expression. रेट लॉ की एक्सप्रेशन के ऊपर जो पावर है उनकी एडिशन को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैंने कोई भी रिएक्शन ले लिया, ए प्लस बी कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट, तो इसको मैंने रेट का एक्सप्रेशन क्या लिखा? रेट इज इक्वल टू के होल इनटू ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। तो ऑर्डर क्या बोला है? ऑर्डर ये बोला है सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्वड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ की एक्सप्रेशन में जो पावर है वही डिफाइन होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब x प्लस y इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यस सर। डेफिनेशन शब्द क्या है? सम ऑफ द पावर कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्वड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ की एक्सप्रेशन में जो पावर है इनके एडिशन को ही सम को ही बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दैट वी डिफाइन ए स्मॉल m से डिफाइन करते हैं, दैट इज x plus y is equal to n। हाँ,
सर एक एग्जांपल। सर n N is the order of action. यस सर। अगर मीटिंग बंद हो जाएगा ना तुरंत मैं लिंक तुरंत भेजूंगा तुरंत। सर और 10 मिनट है। यस सर, और 10 मिनट बाकी है। टाइम टोटल वेस्ट मत करना, तुरंत ज्वाइन होना। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। कितना समय ने लिख लिया बच्चा? नो सर। यस सर। नो सर, नो सर। नो सर, नो सर। सर लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। समझ के लिखो, समझ भले सर टाइम लगे, इसलिए टाइम लग समझ रहा है के सर, लिखो तो डालो। इसलिए टाइम ले रहा है सर। ये सर हो गया सर, एक एग्जांपल लेंगे सर, ये बढ़िया है सर, एग्जांपल लेते हैं। अभी एग्जांपल हाँ a plus b ऑर्डर नहीं है, x plus y ऑर्डर है। रेट के एक्सप्रेशन में जो है उसी के Yes, पावर ऑर्डर sir. बोलते हैं। क्या नोट कर देना। पावर का एडिशन सर। रुक रुक अभी बता रहे हैं। उनका पावर का सम। हाँ वही एडिशन सम वही सेम होता है रे। सही वही है, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट में बोला। ये भी है। हाँ प्रियांशु कहाँ गया? 30। ऑलरेडी। बताओ इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होगा? तो 2 टू ऑर्डर है, लिख देना तुमको 2। इसको देख के मत लिखो, इसको देख के मत, एक गलती से 2 हो गया है। ये समान हो सकता है, समान नहीं भी हो सकता है। यस सर। हाँ हमको सर Yes, रेट sir, को yes, देख sir. के लिखना है। बस यही तो है। लिख देगा, रिएक्शन लिख देगा, रिएक्शन लिख देगा। बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? तो इधर देख लिया, फंस जाएगा। लॉग फिगर करता है, क्योंकि समान हो जाता है, बच्चा का सही भी हो जाता है। ओहो, हमें सर पावर को देख के लिखना है सर। मैंने पावर कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट को भी देख के लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट को। 2 and 2 plus 2 equal to सर यहाँ इसका ऑर्डर होगा 2। इसका ऑर्डर 2 होगा। रुक जा। सर 3। बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? सर 3 होगा। तो सर 3 होगा। बात कर दिया तुम लोगों ने मेरे को। सर 2 बोला था सर, मैं 2 बोला था सर। सर 2 बोला था सर। 2 सर, 2 पहले बोला था। तो रिक्कू तुझे मार चाहिए। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? जो रेट लॉ की एक्सप्रेशन है उसी की पावर को ऑर्डर बोलते हैं। इसको देख के तुमने किसने बोला ऑर्डर बताने के लिए? और एक टोटल एक्सपेरिमेंटल, इसको देख के किसने बोला तुमको ऑर्डर बताने के लिए? तो हमेशा पता बोला कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के ऊपर जो पावर होगा उसी के एडिशन को, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर भी 1 है। सर 2 यस सर। सर वही तो है सर, पावर को देख के अगर 1 तो 2 सर एडिशन 2 होता है सर। पावर पावर को देखना है मैं बोल रहा जरा ध्यान दिया करो। हूँ। सर और एक एग्जांपल। प्रियांशिस, वेलकम बेटा। इतना देर तक कहाँ था? सो के उठाया है। नहीं हमारा बच्चा बहुत सीरियस है फ्रेंड्स, एक्चुअली सोया नहीं था, वो थोड़ा नेटवर्क इशू था थोड़ा उसका। नहीं फ्रेंड्स। What is the order of reaction? तो 1.5।
1.5 sir. 1.5, yes sir. Yes sir, 1.5. Yes sir. लिख लिया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो पीक पे नेटवर्क इशू है तो उसके ऊपर रस कर ले बेटा। मुझे तो अलग कुछ लगता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। वो तो पता है तुम्हें भी, मुझे। क्वेश्चन में ये होगा तुम्हारा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ये तुमको जानना पड़ेगा कि यूनिट क्या है रेट कांस्टेंट का, कैसे निकालेंगे। जी सर, बाकी कॉन्सेंट्रेशन Yes sir. मान कर देंगे, रेट इज इक्वल टू फिर के निकल आएगा। ये सब ए बी 1 हो जाएगा। तो के क्या होगा? तो सर के हो जाएगा रेट हो जाएगा। सर रेट बाय ए टू द पावर एक्स बी टू द X पावर b to वाई। the power y. ये सर यही तो है, हाँ समझा। यही तो है। रेट क्या है? 1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कंसंट्रेशन बाय टाइम। ये सर, Yes sir. इसको हम लिख सकते हैं। ये क्या है? ये भी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? ये भी कंसंट्रेशन। ये भी हाँ। कंसंट्रेशन। Yes sir. ये dc by dt, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? रुको, dc by dt इसी बाई डी टी बाई। e to the power। ओहो, ये श्राड़ हो जाएगा इसका, क्योंकि सेम है ना। सी हाँ हाँ। कंसंट्रेशन सेम। x plus y क्या है? दैट इज फॉर है। Yes sir. ये सर, कांस्टेंट dc by dt, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर। ये सर, मोल पर लीटर। डिवाइडेड बाय लीटर टू द पावर n। Yes sir. Yes sir. तो क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर इसकी पावर 1 है इनटू सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर मोल पर लीटर की पावर n। N। ऊपर ले लीजिए, क्या आ जाएगा? इसकी यूनिट क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर पर लीटर। 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। ओहो, अरे नीचे n था, ऊपर जाकर माइनस n हो जाएगा। ये सर, ऊपर जाने के बाद माइनस n हो जाएगा। ऊपर Yes, 1 sir. नंबर है तो उसके साथ माइनस हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस n। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू, इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। ये तुमको याद रखना है, ये हमेशा मैं यूज करूंगा, ईच एंड एवरी कुछ ये यूज करूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 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 वेरी वेरी। बाप रे। ये सर, ये कितना इंपॉर्टेंट है तुमको पता चलेगा अभी। Yes sir. Yes sir. यूनिट मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। इतना इम्पोर्टेंट चीज को हमने सीख लिया, कितना बढ़िया बात। कितना आसान भी लगा। हाँ, यही सब हाँ इम्पोर्टेंट हो तो अच्छा है। हाँ। सर हम्म। अभी आप मीटिंग एंड कर दीजिए, अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, नहीं, हाँ, अरे वो मीटिंग एंड करो, automatic हो जाएगा, बच्चों को लिखने दो। फिर से ज्वाइन करो, जल्दी फिर से ज्वाइन करो।